नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि अभी तक हम विज्ञान विषय का कंप्लीट कोर्स 5 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे थे। पूरे 5 पार्ट हमने करा दिए हैं। पिछला आखिरी 5वां पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसका कंप्लीट कोर्स अलग अलग पार्टों में देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पार्ट 1 देखेंगे और कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे 8 पार्ट में। वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे और आपका टुकड़ों में सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे और 8 पार्ट में हम पूरा कोर्स जो है वो देख लेंगे। सामाजिक अध्ययन विषय भी आपका बड़ा है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी को भी देखना है, हिस्ट्री को भी देखना है, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति से संबंधित, या क्या कह सकते हैं 1857 जो है इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उससे संबंधित। 2019 में आपका सबसे लेटेस्ट में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे, तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग कारण। तो मैं यहाँ पर अलग अलग आधार के बेस पर बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें राजनीतिक कारण की, तो आपको केवल और केवल एक ही पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, बाकी आप अपने दिमाग से स्वयं से सोच के समझ के बना सकते हैं। तो राजनीतिक कारण में आप कहेंगे जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, शॉर्ट में मैंने डी को डॉट लिख दिया है। लॉर्ड डलहौजी जो है इसकी अपहरण नीति, इसकी जो अपहरण नीति थी, इसका पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली, ये आपका राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें धार्मिक कारण की, तो आप क्या कहेंगे धार्मिक कारण में सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो आपका है चर्बी लगे कारतूस। ये आपका सबसे प्रमुख कारण में भी आता है और धार्मिक कारण में भी जो है आपका आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका चर्बी लगे कारतूस का जो उपयोग है वो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों में से आता है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं सैनिक कारण के संबंध में। तो आप समझिए सैनिक कारण के संबंध में, तो भारतीय जो थे उनको उच्च पद जो है वो ना देना, भारतीयों को उच्च पद जो है वो ना देना। क्रॉस मैंने बना दिया, यानी कि उस समय क्या था कि भारतीयों को की स्थिति इतनी तो अच्छी थी नहीं, तो जितने भी अंग्रेज थे उन्हीं को अच्छे पदों पर रखा जाता था, भारतीयों को उचित जो स्थान है उच्च पदों पर वो नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक कारण जो है वो बना। इसी प्रकार अगर हम बात करें चौथे कारण में, वो कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक क्या होता है जब बात की जाती है धन की, तो आर्थिक कारण में आप कह सकते हैं जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका विकास विनाश जो है वो हो गया था। कुटीर उद्योग धंधों का विनाश आर्थिक कारण में जो है वो हो गया, क्योंकि बहुत सी मशीनरी लगाई जाने लगी थी और कहीं ना कहीं प्रत्येक स्तर पर जो कुटीर उद्योग है उनको छीना जा रहा था। तो आप ये भी एक कारण में रख सकते हैं। पांचवे की बात करें तो लास्ट हमारा जो कि हो जाएगा सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में आप क्या कह सकते हैं कि क्या आता है, आप कहेंगे सामाजिक कारण में सबसे मेन पॉइंट आएगा अंग्रेजी जो सब भाषा है और उसके साथ साथ जो सभ्यता है, भाषा या अंग्रेजी सभ्यता, इसका विरोध, ये इसके सामाजिक कारण में आएगा। अब देखिए ये जो होगा ये एक बढ़िया तरीका होता है किसी भी प्रश्न को लिखने का। आप चाहें तो डायरेक्ट भी पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि इन सबको डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए। यानी इसमें मैंने कुछ पॉइंट नहीं लिखे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अन्य कारणों में आप ये लिखेंगे कि जो क्रांति थी वो समय से पहले हो गई थी। क्रांति जो थी वो निश्चित दिन सब जगह एक साथ और एक समय से होती, तो अंग्रेज आप कह सकते थे पराजित हो जाते थे। पर देश भर में अंग्रेजों की सत्ता का अंत ना हो पाने का रीजन ये था कि क्रांति की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी जो है ये थी, किंतु आपका जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को ही जो है वो हो गई थी। तो ये भी आपके एक प्रमुख कारण में आता है जब आप क्या कहेंगे क्रांति का समय से पहले होना। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं सैनिक दुर्बलता व उचित
नेतृत्व का अभाव, उचित नेता का अभाव। किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए क्या जरूरी होता है? उचित नेतृत्वकर्ता की, जो कि सही मार्गदर्शन करे, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। सैनिक दुर्बलता इसलिए कि उस समय अंग्रेजों के पास अलग अलग प्रकार के जो है वो हथियार थे, भारतीयों के पास वो सारी चीजें तो थी नहीं, वो भी आपका लिख सकते हैं। और आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ के पॉइंट को, चर्बी लगे कारतूस को यहाँ पर आप तीसरे पॉइंट में लिख दीजिए। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों का विनाश जिससे दबाव पड़ रहा था, चौथे पॉइंट में लिख दीजिए। इसी प्रकार अपहरण नीति, पांचवें पॉइंट में। तो इस प्रकार से 1 to 5 करके 5 पॉइंट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डिलीट करते हैं सारी चीजें, देखते हैं अब इसी से संबंधित दूसरा पॉइंट, वो है असफलता। अभी तक हम क्या देख रहे थे? 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। लास्ट के जो मैंने पॉइंट बताए थे ना ऊपर की, क्रांति समय से पहले होगी, वो आपकी इसी असफलता में आएगी। देखिए दो चीजों को समझिए। पहले जो मैंने सबसे बात की वो था 1857 ईस्वी की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके कारण में कि आखिर वो हुई क्यों, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि वो हुई, और दूसरी चीज कि वो होने के बाद असफल क्यों हुई। दोनों में अंतर है। तो असफलता में आप वही लिखेंगे कि क्रांति समय से जो है वो पहले हो गई थी, ये आपकी असफलता के रीजन में आएगा, समय से पहले। पर अगर कारण पूछे जाएंगे तो आप उसमें वही राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, ये सब कहीं ना कहीं जब आपके अंदर प्रेशर पड़ता है, धीरे धीरे दबाव आता है, तभी तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए क्रांति हुई थी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही अगर बात करें तो जैसे कि आप पेंशन और जो उपाधियां हैं उनकी समाप्ति कर दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी जो था उसके द्वारा नाना साहब और पेशवा जो बाजीराव था, उनकी पेंशन और सम्मान सूचक जो उपाधि थी वो सभी समाप्त कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका भी तो प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार न्यायपूर्ण जो या न्याय प्रणाली है पक्षपातपूर्ण, उसका भी फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें आप राजनीतिक कारण में लिख सकते हैं। धार्मिक कारण में मैंने आपको बता ही दिया, एक तो चर्बी लगे कारतूस का, दूसरा एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं इसमें, ईसाई धर्म का प्रचार। जो मिशनरी थे उन्होंने भारतीय जनता को जो ईसाई धर्म है वो बनने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स किया था, तो उस सब चीजों का भी एक फर्क जो है वो पड़ता है। सैनिक कारण में आप और भी लिख सकते हैं कि जो परेड है उसमें भारतीय सैनिकों को सम्मान जो है नहीं होता था, भेदभाव होता था, ये सारी चीजें। और बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, सारी चीजें रख करते हैं। इसी से ही रिलेटेड एक और पॉइंट आपका पूछा जाता है, वो क्या है? वो आपका होता है 1857 ईस्वी के या जो क्रांति है इसके क्या परिणाम जो है वो हुए। तो ये भी आपको एक दो पॉइंट में पता होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन जो है वो अंत हो गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा पॉइंट इसी में एक और याद रखिएगा कि जो दत्तक पुत्र था वो लेने का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। नहीं, समाप्त नहीं कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। दत्तक पुत्र लेने का अधिकार जो है यहाँ से शुरू हो गया। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। तो इस नीति में ये था कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था या वे पुत्र को गोद जो है वो नहीं ले सकते थे, और इसी नीति को लागू करने के लिए जो डलहौजी था उसने सभी भारतीय राज्यों या जो रियासतें थी उनको 3 श्रेणियों में भी विभाजित कर दिया था। तो दत्तक पुत्र लेने का अधिकार, इसी को ही पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि वो फिर अधिकार बाद में जो है वो प्राप्त हो गया था, जो पहले जो है वो नहीं था। समझ गए आप? इन सारी चीजों को रख करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का जो है वो बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और उसके साथ साथ जितने भी आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? तो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। तो इसको जो है वो समझिए। इसको मैं एक ट्रिक से आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही ट्रिक मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। यदि आप पहले देख चुके हैं तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो जाएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। तो ट्रिक क्या है? बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है, तो ट्रिक थी आपकी वादा। वादा की स्पेलिंग क्या होती है? VADA, वादा, और थोड़ा सा स्पेस देके फेल हो गया। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है।
मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित आपका प्रश्न आया तो ये आप ट्रिक जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सभी आंदोलन और उसके प्रवर्तक इससे आपको याद हो जाएंगे। वी से आपका हो जाएगा वहाबी आंदोलन। वी से आपका क्या होगा? वहाबी आंदोलन। ए से आपका क्या होगा? अलीगढ़ आंदोलन। ए से आपका क्या होगा? अलीगढ़ आंदोलन। डी से आपका क्या होगा? देवबंद आंदोलन। डी से क्या होगा? देवबंद आंदोलन। ए से आपका क्या होगा? एक बार ए ऑलरेडी आ चुका है तो एक से ए जो है पहला वाला उससे अलीगढ़ है, दूसरा वाला जो ए है इससे अहमदिया आंदोलन हो जाएगा। और इसी प्रकार जो एफ है इससे आपका क्या हो जाएगा? फराजी आंदोलन। तो ये आपके सभी नाम इस छोटी सी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और ट्रिक आपकी क्या है? वादा जो है वो फेल हो गया। मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित है तो थोड़ा सा उससे जोड़कर जो है वो याद रखिएगा। अब इनके प्रवर्तक सभी के आपको पता होना चाहिए जो कि आपको याद करने होंगे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक की अगर बात करें तो इनका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। ये जो है इनके प्रवर्तक हैं। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जो आपका आंदोलन है वो उसके प्रवर्तक के रूप में सैयद अहमद खां, ये जो है इनका नाम है। जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में जो आपका अलीगढ़ आंदोलन है उसकी अगर बात करें तो ये 1875 में अलीगढ़ में जो है वो, अगर बात करें इसी अलीगढ़ जो आंदोलन है इसी के अंतर्गत एक खास पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 1875 में, कब? 1875 में। कहाँ पर? इसी अलीगढ़ में। इस अलीगढ़ से आपको याद रहेगा तो 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। फिर इसी के कुछ वर्षों बाद 1875 के कुछ वर्षों बाद यानी कि 1920 में इसी का नाम बदल दिया गया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, और फिर अलीगढ़ के नाम पर ही नाम पड़ गया था और नाम पड़ गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका ध्यान रखिएगा। देखिए मुस्लिम समाज सुधार से आंदोलन से संबंधित कहीं से लघु से अति लघु से कहीं से भी प्रश्न आए तो आप इन सभी, इतना अगर मैटर आपको याद है तो आप आसानी से काफी संख्या में चीजें जो है वो लिख सकते हैं। लघु में आएगा तो यहाँ पर प्रवर्तक कितने सारे हैं वो सब आप लिख सकते हैं। अति लघु में आएगा तो फिर डायरेक्ट नाम ही पूछ लिया जाएगा प्रवर्तक के रूप में, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं अगले की, यानी कि देवबंद आंदोलन की। तो इसमें प्रवर्तक के रूप में किनका नाम देखने को मिलता है? उनका नाम है मुस्लिम उलेमा। ये जो है इनका नाम है मुस्लिम उलेमा। अहमदिया में अगर बात करें तो इसमें कौन आते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो इनसे संबंधित। और लास्ट आपका है फराजी आंदोलन। इसकी बात करें तो इसके प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम है हाजी, थोड़ा सा सही कर देते हैं, हाजी शरीयत उल्लाह, ये जो है इनका नाम है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जो भी मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से प्रश्न आएगा वो यहाँ से आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। सारी चीजें अब करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आपका ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज ही हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो यही सारी चीजें इसमें हम देख लेंगे। और 8 पार्ट हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में सारा कोर्स जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ब्रह्म समाज के बारे में सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय। अब बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग यहाँ पर समाज सुधार आंदोलन आए थे तो कौन किस में थे, तो इसको भी थोड़ा सा आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ब्रह्म समाज में ब्रह्मा वर्ड आ रहा है जो कि एक भगवान है, राजा राम मोहन राय में भी राम वर्ड आ रहा है जो कि भी एक भगवान है। तो
इससे थोड़ा सा आप जोड़कर याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि प्रार्थना समाज हो गया, या कह सकते हैं आर्य समाज हो गया, या रामकृष्ण मिशन हो गया, तो वहां पर आपका भगवान का नाम दोनों में नहीं आता है। जैसे रामकृष्ण मिशन में तो आता है, पर स्वामी विवेकानंद उसके प्रवर्तक हैं तो वहां पर नहीं आता है, तो दोनों में इसमें आता है। तो इससे आप छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब देखिए ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, तो आप कहेंगे 1828 में जो है वो हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में जो है वो हुई थी। और सहयोगी के रूप में इनके एक और नाम देखने को मिलता है, वो नाम है द्वारकानाथ टैगोर। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज आया क्यों था, एक लाइन में तो आप क्या कहेंगे कि उस समय व्याप्त जो कुरीतियां थी अलग अलग, उनको समाप्त करने के उद्देश्य से आया था। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या कुरीतियां थी, तो उसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक बहुत ही अच्छी है, सिंपल है, एक बार में आपको याद हो जाएगी कि बीजेपी की सरकार आप जान रहे हैं इसमें चल रही है, तो बीजेपी ने जो है वो बीएससी जो है वो पास कर लिया। ये आपकी छोटी सी ट्रिक। यहाँ पर जो बी है इससे आपका हो जाएगा बाल विवाह। तो ये जो बाल विवाह है उसके अंत के संबंध में आपका ब्रह्म समाज आया था। ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। जे से हो जाएगा आपका जाति प्रथा। इसी प्रकार जो पी है इससे हो जाएगा पर्दा प्रथा। इसी प्रकार जो दूसरा वाला बी है, पहले भी आ चुका है उससे बाल विवाह था, पर दोबारा जो आया है उससे बहुविवाह होगा। जहां पर डबल बार ट्रिक में यूज हुआ उसको ध्यान रखिएगा। एस जो है इससे क्या होगा, सती प्रथा। और इसी प्रकार जो आपका सी है इससे आप छुआछूत याद रख सकते हैं। तो इन सभी के अंत करने के संबंध में आपका ब्रह्म समाज आया था। जब स्टेटमेंट में चीजें लिखनी होती ना, तो समझ में नहीं आता क्या क्या वर्ड लिखें, पॉइंट लिखें, तो ट्रिक याद रखेंगे तो वहां आपको लिखने में जो है वो हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो में जो आप ब्रह्म समाज देख रहे हैं, ये वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके लास्ट में हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जो है वो जुड़ जाइएगा। बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो दो चीजें हमने जानी, एक तो संस्था या समय जो है उसके संबंध में, और दूसरी चीज क्या क्या अंत किया गया था उसके संबंध में। अब राजा राम मोहन राय के संबंध में एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा और जाता है, वो है एक सन, ध्यान रखना है आपको, 1815। 1815 में जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जो है वो आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो की थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो की थी। और यही जो आत्मीय सभा है, इसी का नाम बाद में 1828 में बदल गया था, और नाम क्या पड़ गया था आपका, ब्रह्म समाज। तो यहाँ से आपका निकल के आया है। समझ रहे हैं आपकी कैसे चीजें आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो 1815 में जो है वो हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। अब जो आपका ये ब्रह्म समाज है, इसमें अलग अलग सिद्धांत भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिद्धांत के शॉर्ट फॉर्म में मैं सी लिख देता हूँ। तो सिद्धांत आपके सबसे पहला हो जाएगा कि ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। इसी प्रकार आत्मा अमर है। इसी प्रकार आप लिखेंगे मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं सभी मानव समान है। ये सभी आपके सिद्धांत में जो है वो आते हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले भी एक पॉइंट बताया। देखिए सिद्धांत में तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने अभी जो अलग अलग बताया जैसे जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, तो उसी में आपका आया था सती प्रथा। सती प्रथा के संबंध में एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सती प्रथा था, ये 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, कौन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने कानून बनाकर जो ये सती प्रथा था इसको अवैध घोषित कर दिया था। तो यहाँ से 1829 से आपका ये जो है वो समाप्त हो गया था, जिसमें आपका राजा राम मोहन राय जो है उनका भी सहयोग था और लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी था। तो संवैधानिक रूप से अंत सती प्रथा का 1829 में जो है वो हो गया था। 1828 में आपका ब्रह्म समाज आया, उसके एक साल बाद ही हो गया था। एक और सन आप याद रख सकते हैं, 1815 में मैंने आपको बताया था आत्मीय सभा। इसी के 2 साल बाद 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो की गई थी।
और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डच घड़ी साज डेविड हेयर, उनके सहयोग से जो है वो की गई थी। नाम भले उनका आप ना याद रखें, पर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है इनके एक पत्र से, और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की अगर बात करें तो ये जो है आपका राजा राम मोहन राय, जो मैंने नाम बताया था, इन्हीं के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली प्रकाशित साप्ताहिक जो है वो समाचार पत्र जो है वो था। बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र। नाम ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी बहुत पूछा जाता है। संवाद कौमुदी कोलकाता, या कह सकते हैं कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाल साप्ताहिक पत्र जो है वो था, और जिसमें जो सती प्रथा था, जो मैंने अभी बताया था, इसी के यानी कि 1829 में जो है वो खत्म हो गया था। तो सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान जो है वो चलाया गया था। तो सारी चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती थी सभी मैंने इस टॉपिक की बता दी। ये जो टॉपिक था आपका ब्रह्म समाज, पूछा बहुत जाता है हर साल एक ना एक प्रश्न, इसीलिए मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी सभी मैंने बता दी। तो टॉपिक यानी कि पार्ट आज का यही समाप्त होता है। लाइव टाइमिंग में अपडेट कर देता हूँ, शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है और एक सुबह के 11 बजे की है। अब हम देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना कब जो है वो की गई थी। 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 1828, 1819, 1875 या 1905, या नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट हम देखेंगे उसमें हम इसका आंसर भी देखेंगे, और इसके आगे के जो आपके हैं प्रार्थना समाज हो गया, या कह सकते हैं आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, बंग भंग आंदोलन है, तो सभी चैप्टर वाइज हम सीरियल से देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज शुरू में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ बालाजी स्टडी इंडिया सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो भी छात्र साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।